यानी ये पार्ट फर्स्ट है, यानी ये ट्रिपल सी की पहली वीडियो है। यहीं से हम लोग ट्रिपल सी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जाने सबसे पहले थोड़े से हमारे फीचर्स क्या हैं, बस थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लगने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो है बाइलिंगुअल नोट्स, यानी आपको नोट्स हिंदी में भी मिलेंगे एंड इंग्लिश में भी मिलेंगे। आप अपने हिसाब से आप अपने नोट्स बनाइएगा, या तो हिंदी में भी, और फिर आपको ज़रूरत हो तो आप इंग्लिश में भी नोट्स बना सकते हैं। सेकेंड, प्रोवाइड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड मॉडल पेपर्स। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइम टू टाइम बताते जाएंगे एंड मॉडल पेपर्स, और साथ ही साथ मॉडल पेपर भी आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपका वीकली टेस्ट रहेगा। वीकली टेस्ट से जैसे ये पता चलेगा कि हम कितना सीख रहे हैं, हमें कितना आ रहा है, ठीक है। और उस वीकली टेस्ट में जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे उसके सॉल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद है क्विक सॉल्यूशन। क्विक सॉल्यूशन में ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप तुरंत ही कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और उसके जवाब जो तुरंत ही आपको दिए जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है लैब एक्टिविटी। लैब एक्टिविटी में मैं आपको स्क्रीन पर ही लैब आपको करा दूंगा, तो आप लैब एक्टिविटी से भी आप वंचित नहीं रहेंगे। एंड जो लास्ट है वो स्टार्ट विद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, यानी ये कोर्स उनके लिए भी है जिनको कंप्यूटर की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है। यानी बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग से ही या कह लें कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको कंप्यूटर नहीं भी आता है तो हम लोग की ये चीज़ स्टार्टिंग ही वीडियो है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सिलेबस देख लें। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, जो हम लोग का चैप्टर फर्स्ट है वो हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। यानी बस इसमें कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन रहेंगे, हिस्ट्री रहेंगे और ढेर सारी चीज़ें। सेकेंड, इंट्रोडक्शन टू जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग इन सबको नोट भी कर लेंगे। चैप्टर 3 है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी एमएस वर्ड, ठीक है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको लैब कराए जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। फिर फोर्थ है स्प्रेडशीट, यानी एमएस एक्सेल। ये भी आपका लैब में सिखाया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, WWN वेब ब्राउज़र, कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन, मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन। ये भी आपका एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड लास्ट चैप्टर जो रहेगा कीबोर्ड शॉर्टकट, उसमें कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट दिए रहेंगे एंड एब्रेविएशन। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है ना। एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का हिस्ट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट क्या है, क्या क्या उसके पार्ट हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड, माउस एंड वीडियो। अदर इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। अदर आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है ना, कंप्यूटर की मेमोरी कैसे वर्क करती है। कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या योगदान है कंप्यूटर सिस्टम में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और टू कंप्यूटर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट मतलब होता है गणना करना, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है गणना करना। अतः बोलचाल की भाषा में से एक कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है, ठीक है। नॉर्मली इसको हम क्या बोलते हैं, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस, इसका काम क्या होता है, कैलकुलेट करना।
परंतु आज इसकी परिभाषा ही बदल गई है, क्योंकि अब कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूज़िक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्र में भी हो रहा है। आप सबको पता होगा कंप्यूटर ये सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसका काम क्या है, सिर्फ अब काउंट करना ही नहीं रह गया है, ठीक है। आदि कई अन्य क्षेत्र में भी हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना वर्क नहीं कर सकता। जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। डेटा को एक्सेप्ट करने मतलब जो उसको हम काम देते हैं, पहले उसको सबसे पहले क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। आपके कंप्यूटर का जो क्या कहते हैं डेफिनेशन है वो यहीं से स्टार्ट है, ठीक है ना, कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है और एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग मतलब होता है काम, ठीक है ना। अपना कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। प्रोसेसिंग के बाद उसे इन्फॉर्मेशन में बदलता है, ठीक है, और रिज़ल्ट प्रस्तुत करता है, रिज़ल्ट जो हम चाहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, यानी जो उसको हम काम देते हैं सबसे पहले उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग यानी उसे फिर से क्या करता है, उस पर काम करता है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग यानी काम करता है, उसके बाद उसे इन्फॉर्मेशन बदल के हमें रिजल्ट देता है, ठीक। यह डेटा को एक्सेप्ट, स्टोर और उन्हें मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट मतलब होता है जो काम दिया गया उसको विस्तृत रूप से करना। यह डेटा को क्या करता है, एक्सेप्ट करते हैं, यानी जो हमने काम दिया उसको पहले एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा, यानी अपने स्टोरेज में स्टोर करेगा और फिर उस पर अपना वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर का डेफिनेशन हो जाएगा कि यह क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है और एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद उसे इंफॉर्मेशन में बदलता है और रिजल्ट प्रस्तुत करता है। यह डेटा को एक्सेप्ट, स्टोर और उन्हें मैनिपुलेट भी करता है, ठीक है। और इसको आप लोग कॉपी में भी लिख लेंगे, ठीक है, ताकि आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है ना। सबसे पहले कंप्यूटर आया कैसे, किसको उसने लाया। तो पहले गणना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइसों में मैकेनिकल डिवाइस थी। मैकेनिकल डिवाइस मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम ना हो, ठीक है ना। वो पूरा क्या चीज़ हाथ से चले, ठीक है ना। मैकेनिकल मतलब वो सारी चीज़ें होती है जो हाथ से ही चले, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी योगदान नहीं होता। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर आई थी वो क्या थी, मैकेनिकल डिवाइस थी, है ना। अबेकस यानी सबसे फर्स्ट कंप्यूटर जो हमारा क्या था, अबेकस नाम था। अबेकस को पहला कंप्यूटर कहा जाता है। यानी अबेकस जो है वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, बस क्या था, मैकेनिकल डिवाइस था। इसको हम हाथ से यूज़ कर सकते थे इसको, ठीक है ना। और इसमें बस कैलकुलेशन होता था और कुछ भी नहीं होते थे। बाद में पास्कल, लॉरेंस, जैकब, स्ट्रासबेरी आदि ने कई डिवाइसें बनाई, परंतु किसी भी डिवाइस में मेमोरी न थी। यानी इतने सारे कंप्यूटर बनाए गए लेकिन किसी में क्या थी, मेमोरी नहीं थी। जैसे आपका ये था, ये मैकेनिकल कंप्यूटर है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और क्या था, ये यहाँ पे क्या दिया, आदि ने बना, लेकिन इसमें क्या कोई भी मेमोरी नहीं थी ना, किसी तरह की मेमोरी इसमें नहीं फिट थी। उसके बाद 17वीं शताब्दी यानी 17th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज, है ना, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया। ये आप क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया, तो हमारा आंसर क्या होगा, चार्ल्स बेबेज ने बनाया, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप नोट्स में करके। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, उसमें एनालिटिकल इंजन ऐड किया जिसमें मेमोरी डाली, है ना। सबसे पहले मेमोरी किसने डाली, चार्ल्स बेबेज ने अपने कंप्यूटर में डाली। उक्त मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक युग की शुरुआत हुई, ठीक है। इस कंप्यूटर को आने के बाद ही क्या हुआ, हमारे आधुनिक युग की शुरुआत हुई। बाद में आज की सभी कंप्यूटर में मेमोरी सबसे बड़ी विशेषता है, जैसा कि आपको पता ही है। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो हमारा आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। एंड इन्होंने क्या किया था, एनालिटिकल इंजन भी बनाया। एनियाक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ना।
यानी फर्स्ट कंप्यूटर की बात करें तो अबेकस, और एनियाक की बात करें तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का युग शुरू हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये अबेकस से जो क्या मैकेनिकल कंप्यूटर थे, एंड एनियाक जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट इसको हम लोग नोट करेंगे। अबेकस का जो फुल फॉर्म है एबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, जिसको कब इन्वेंट किया गया? 1300 BC में। और जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है, ठीक है, अगर कोई भी फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में पूछे तो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर क्या था? अबेकस। एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कब इन्वेंट हुआ? फरवरी 15, 1914, 16। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। एनियाक कब इन्वेंट किया गया? फरवरी 15, 1914, 6 सॉरी। तो इसका लोग नोट जरूर कर लेंगे अबेकस एंड एनियाक की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, आगे देखते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। CCC का कोई भी पेपर्स हो, ठीक है ना, इसमें इन 4 जनरेशन में से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपका कंफर्म है। अगर आपने इतने पढ़ लिया तो 4 नंबर 6 नंबर तो आपको कंफर्म है कि वो आने ही वाले इसमें से। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को जनरेशन वाइज बांटा गया है। ठीक है ना, फर्स्ट जनरेशन जो कब से कब था? 1945 से 1954। ये आप लोग याद रखें, फर्स्ट जनरेशन कब से था? 1945 से 1954, जिसमें यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज़ किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था। या फिर ऐसे बन जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ किया गया था? तो हम बोलेंगे वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब इसका आंसर होगा। फिर जब सेकेंड जनरेशन आया, जिसका ड्यूरेशन क्या था? 1955 टू 1964, जिसमें हम ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे बनेगा? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का कब यूज़ किया गया? किस जनरेशन में? तो सेकेंड जनरेशन में। फिर आते हैं थर्ड जनरेशन में का ड्यूरेशन क्या है? 1965 टू 1974। इसमें क्या यूज़ किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आईसी से ही आता है जहाँ तक मुझे लगता है। इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका फुल फॉर्म होता है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन में यूज किया गया? तो थर्ड जनरेशन में यूज किया गया। फिर आया लास्ट आपका फोर्थ जनरेशन, जो 1975 से टिल डेट यानी आज तक, 1975 से आज तक के जो जनरेशन चला है वो फोर्थ जनरेशन है, जिसमें प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। यानी आज का जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या लगे होते हैं? प्रोसेसर लगे होते हैं। इसके पहले थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ था? आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये जनरेशन से क्वेश्चन आपको हमेशा ही आते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर नोट्स करेंगे और ज़रूर एक बार याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा देखेंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक्यूरेसी क्या है? कंप्यूटर की विशेषता है या फिर उसकी लिमिटेशन है या फिर अदर चीज़? तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर की विशेषता क्या है? स्पीड, यानी ये बहुत स्पीड से वर्क करता है। ठीक है ना, कंपेयर अगर करें ह्यूमन से तो क्या है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। सेकेंड, एक्यूरेसी, मतलब होता है शुद्धता, यानी 100% आपका एक्यूरेसी से वर्क करता है। जो हम इनपुट डालेंगे उसका रिजल्ट हमेशा क्या देता है? 100% सही देता है। ये गलत रिजल्ट कब दे सकता है? जब हम इसमें गलत इनपुट दें, यानी गलत इसको हम इसमें इनपुट करें जो भी चीज़ें। थर्ड चीज़ है डिलीजेंस,
डिलीजेंस मतलब होता है बिना थके काम करना, ठीक है ना। कंप्यूटर आपका क्या करता है, बिना थके ही काम करता है। फोर्थ है स्टोरेज कैपेसिटी, पता ही है ये डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है MB में, GB में, TB में, चाहे जैसे भी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग ध्यान से समझेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं, लेकिन किस बेस पे, साइज़ की बेस पे। हम लोग बस साइज़ की बेस पे बात करेंगे कि कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं, ठीक है ना, बस साइज़ की बेस पे। सबसे पहला जो कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है ना। टाइप ऑफ कंप्यूटर बेसिस के साइज पे सबसे पहला जो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। इसमें क्या है, द प्रोसेसर इज़ वेरी स्मॉल। इसमें जो प्रोसेसर होता है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। सो दैट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, इसलिए हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कंप्यूटर बोल सकते हैं। एंड डिवाइस इज़ कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, और इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, है ना। बेसिस ऑफ साइज में जो फर्स्ट जो है वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, और इसका प्रोसेसर बहुत क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर इज सिंगल यूज़र डिवाइस, एग्जांपल पाम टॉप, नोटबुक, PDA इट इज़। यानी माइक्रो कंप्यूटर में आपको कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, पाम टॉप आता है, नोटबुक और PDA जैसी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। हमारा जो लैपटॉप है वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर में ही आएगा। प्रोसेसर बहुत छोटा है इसलिए माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, वही चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ा। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, द प्रोसेसर ऑफ मिनी कंप्यूटर इज स्मॉल। इसमें जो क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, इसमें भी स्मॉल होता है बट लार्जर देन माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से क्या होता है, ये बड़ा होता है। द प्रोसेसर ऑफ मिनी कंप्यूटर इज स्मॉल। मिनी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है क्या होता है, वो छोटा होता है बट लार्जर देन माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा भी होता है। यानी जो ऊपर जो हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर था, इसकी तुलना की जाए तो इसका जो मिनी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर इज़ मल्टी यूज़र डिवाइस जनरली यूज्ड इन डिज़ाइनिंग कंपनी फॉर कमर्शियल यूज़। मिनी कंप्यूटर का यूज़ मल्टी यूज़ यानी एक से ज़्यादा यूज़र के लिए डिवाइस जनरली यूज्ड इन डिज़ाइनिंग कंपनी फॉर कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है। यूज़ डेस्कटॉप, लैपटॉप, जैसे कि लैपटॉप और डेस्कटॉप क्या होंगे हमारा मिनी कंप्यूटर में आएंगे, ठीक है ना। माइक्रो कंप्यूटर में बस आपका नोटबुक आएगा, पाम टॉप आएगा, ठीक है, एंड PDA, ये सारी चीज़ें। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या पता चला, इसमें जो प्रोसेसर होता है बहुत छोटा होता है, इसमें भी मिनी कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है छोटा होता है, बट कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर इसका जो प्रोसेसर होता है वो माइक्रो से बड़ा होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। आप लोग नोट ज़रूर बनाएंगे इसको आगे। आगे जो हम पढ़ने वाले वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है ना। ये आपका अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा मिनी कंप्यूटर उसका था, ठीक है ना, उसका हिंदी है तो आप हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट हैज़ लार्जर प्रोसेसर एंड मल्टी यूज़र डिवाइस। इसका जो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। इसका प्रोसेसर क्या होता है, लार्जर प्रोसेसर। अभी जो पिछले दो महीना मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, उसके जो प्रोसेसर क्या थे, छोटे थे, बट इसका प्रोसेसर लार्जर यानी बड़ा होता है उन दोनों से। एंड मल्टी यूज़र डिवाइस, और ये क्या है, मल्टी यूज़र डिवाइस है। मल्टी यूज़र मतलब पता ही है, मल्टी मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा। नंबर ऑफ़ यूज़र इज़ मोर देन मिनी कंप्यूटर। इसमें जो नंबर ऑफ़ यूज़र है, यूज़र मतलब हम ही लोग जो यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूज़र बोलते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ़ यूज़र इज़ मोर देन मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग। मल्टी यूज़र बताइए मैंने, ये क्या है, मल्टी यूज़र डिवाइस एंड मल्टी टास्किंग, मतलब मल्टी टास्किंग मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा काम कर सकता है, ठीक है, यानी ढेर सारे वर्क कर सकता है। मोस्टली यूज इन मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का यूज करके, ठीक है। लास्ट जो हमारा क्या है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ये सबसे हैवी कंप्यूटर माना जाता है।
द प्रोसेसर इज़ बिगेस्ट दैन द अदर कंप्यूटर, इसका जो प्रोसेसर सबसे ज़्यादा बड़ा होता है इन तीनों के मुकाबले, है ना, मिनी, माइक्रो एंड मेन फ्रेम। अदर कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज़ हाईएस्ट, और इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है यानी काम करने की जो क्षमता होती है इज़ हाईएस्ट देन द अदर डिवाइसेस के मुकाबले क्या होता है, ज़्यादा होता है। इट इज़ मल्टी यूज़र, ये भी क्या है, मल्टी यूज़र है। एंड फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, सबसे ज़्यादा फास्ट क्या करता है, कैलकुलेट करता है। जनरली यूज्ड इन न्यूक्लियर साइंस फॉर कैलकुलेशन पर्पस, इसका जो क्या होता है, मेन जो पर्पस सुपर कंप्यूटर का होता है वो साइंटिफिक एरिया में ही होता है, ठीक है ना, साइंटिफिक एरिया में। सुपर कंप्यूटर का यूज़ नॉर्मल हम जैसे लोग नहीं करते हैं, इसका यूज़ साइंटिस्ट लोग ही करते हैं। क्रेवन इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्रेवन, ठीक है ना। क्रेवन हमारा क्या है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, अभी जो हम लोग पिछले अभी थोड़ा स्लाइड में देखा हम लोगों ने कि उसमें फर्स्ट कंप्यूटर पूछा हुआ था, तो फर्स्ट कंप्यूटर हमारा क्या था वहाँ पे, अबेकस, ठीक है ना। फर्स्ट कंप्यूटर ओनली बात कर रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट कंप्यूटर हमारा क्या था, अबेकस। और जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था, एनियाक, ठीक है। एंड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन था, क्रेवन, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, इंडिया सुपर कंप्यूटर इज़ परम 10,000, यानी जो इंडिया का जो, सॉरी यहाँ पे 1000 रहेगा, एक जीरो नहीं रहेगा। इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर क्या है वो परम है, और ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर अभी भी आपका यानी साइंटिफिक जो हमारे होते हैं इंडियन, वो इसी का ही यूज़ करते हैं, परम 1000 का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया के पास जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, परम 1000। लेकिन जब फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो हम क्रेवन लिखेंगे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑफ साइज़ की बेस पे, है ना, साइज़ की बेस पे हम लोगों ने पढ़ा था। अभी साइज़ की बेस पे कितने कंप्यूटर थे हमारे, माइक्रो, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर इसके बाद था सुपर कंप्यूटर, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग पीछे की स्लाइड में देख सकते हैं क्या था यहाँ पे, मेन फ्रेम देखेंगे आप लोग, यहाँ मेन फ्रेम एंड देन सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना, क्लियर है। हम लोग देखें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले जो अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है ना। फिर आपका डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देखेंगे हम लोग कि कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के इसमें होते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला जो क्या है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल, ये क्या करता है, सिग्नल के बेस पे काम करता है, ठीक है। दिस कंप्यूटर्स एनालाइज द सिग्नल एंड मेजर देयर लेंथ, ये क्या करता है, एनालाइज सिग्नल के द्वारा सिग्नल को एनालाइज करता है एंड मेज़र द स्ट्रेंथ, और उसके स्ट्रेंथ को मेज़र करता है, यानी कितनी उसकी स्पीड है, कितनी उसकी लंबाई, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो किसके थ्रू, सिग्नल के थ्रू, उसमें लिखा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर जो बाइक की जो आपके जो मीटर लगा होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे, इसमें क्या होता है, ये जो नीडल होती है ना, इसी से हमें पता चलता है कि कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिग्नल में वर्क करता है। एक्चुअली जो नंबर यहाँ पे आपके टाइप होते हैं, बट ये सिग्नल से क्या करता है, इसको बताता है कि आप कितने स्पीड पे हैं। तो यानी ये क्या सिग्नल से एनालाइज करता है, ठीक है। तो जो डिवाइस सिग्नल से हमें चीज़ों को बताए, ठीक है ना, वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर में आएगा, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि स्पीडोमीटर में आप लोग देखते हैं, हम नीडल के हेल्प से ही पता कर पाते हैं कि स्पीड कितनी है, ठीक है। सेकंड जो है क्या है, डिजिटल कंप्यूटर।
अ डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन डिजिट सच एज 0 and 1। डिजिटल कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? डिजिट्स पे वर्क करता है। एनालॉग कंप्यूटर हमारा किस पे वर्क करता था? सिग्नल पे। एंड डिजिटल कंप्यूटर हमारा डिजिट्स पे वर्क करता है, जैसे कि 0 and 1। यानी टाइप किए हुए वर्ड से हम समझ जाते हैं कि क्या वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। यहाँ पे हमारा इस इन्फॉर्मेशन किससे पता चल रहा था? सिग्नल से। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किससे पता चलेगा? डिजिट से। तो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। इट यूजेस द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम यही होता है 0 1 2 3, ये सारा में बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। एक डिजिटल कंप्यूटर्स जैसे 0 और 1 पर कार्य करते हैं, वही जो हमने ऊपर पढ़ा, और यह बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, ठीक है। तो समझ में आया? जो सिग्नल पे वर्क करे वो एनालॉग कंप्यूटर, और जो डिजिट्स पे वर्क करे, डिजिट्स जैसे कि 0 and 1, वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर। थर्ड जो हमारा क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर दोज विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा वो है जो एनालॉग एंड डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। यानी जिसमें सिग्नल का भी वर्क हो और डिजिट्स का भी वर्क हो। जैसे इसमें देखिए, इसमें जो आपको ये दिख रही है, ये आपके सिग्नल है एंड ये आपके क्या है? डिजिट्स है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही आपके इंक्लूड है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है? एनालॉग एंड डिजिटल दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। समझ में आ गया होगा? एक बार और देख लेते हैं। एनालॉग जो सिग्नल पर वर्क करता है, सिग्नल की हेल्प से हम लोग इन्फॉर्मेशन देख पाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो हमारा डिजिट्स के हेल्प से वर्क करता है, और डिजिट्स की हेल्प से हम लोग इन्फॉर्मेशन देख पाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो हमारा कॉम्बिनेशन हो एनालॉग एंड डिजिटल, यानी जो सिग्नल से भी हमारा इन्फॉर्मेशन दे और डिजिट से भी इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, स्पीडोमीटर हमारा कौन सा कंप्यूटर है? तो एनालॉग कंप्यूटर है। इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वेरी इंपॉर्टेंट। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन सी चीज़ हार्डवेयर है और कौन सी चीज़ सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो देखेंगे हम लोग। कंप्यूटर सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर सिस्टम क्या कंपोज किया क्या? एक तो हार्डवेयर से और दूसरा सॉफ्टवेयर से, ठीक है। सबसे पहले हार्डवेयर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर द फिजिकल पीसेस दैट वी कैन सी एंड टच। फिजिकल मतलब होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं और जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। हार्डवेयर में वो आते हैं, वो कंपोनेंट्स आते हैं जिसको हम देन वी कैन सी एंड टच, जिसको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सीपीयू हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, कीबोर्ड हमारा सॉरी ये माउस हमारा क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड है, और ये क्या है? इसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो ये हमारा किस में आएगा? हार्डवेयर में आएगा, ठीक है। कीबोर्ड भी हमारा कंप्यूटर का पार्ट है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या आएगा? हार्डवेयर में आएगा। मॉनिटर हमारा क्या है? कंप्यूटर का ही पार्ट है, और इसको हम देख भी सकते हैं और आसानी से क्या कर सकते हैं? छू भी सकते हैं, तो ये हमारा क्या है? हार्डवेयर है। यानी कंप्यूटर के वो सारे फिजिकल पार्ट जिसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो हमारे क्या है? हार्डवेयर होंगे। चलिए हार्डवेयर का एक और एग्जांपल बताइए। जैसे कि स्पीकर। स्पीकर भी क्या है हमारा? हार्डवेयर में आएगा, क्योंकि एक कंप्यूटर का पार्ट है और जिसको हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर क्लियर है ना। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो फर्स्ट लाइन देखेंगे आप लोग। सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम का सेट है, यानी ढेर सारे प्रोग्राम को अगर हम लोग मिलाएंगे, है ना, तो हमारा क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर बनेगा, ठीक है। अब प्रोग्राम जैसे क्या लिखा है ब्रैकेट में? विच आर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मतलब होता है आदेश देना, ठीक है ना। उसको क्या काम करना है कंप्यूटर को, वो आदेश देना, ये क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन कहलाता है। जैसे हम कंप्यूटर खोले और हमने क्या किया? वीडियोस को प्ले किया, तो हमने उसको इंस्ट्रक्शन ये दिया कि आपको वीडियो प्ले करना है।
ठीक है ना, कि क्या उसको काम करना है। तो प्रोग्राम क्या होगा, विच आर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम हमारा क्या है कि उसको क्या क्या हम काम देते हैं, वही हमारा उसका सेट क्या कहलाएगा, प्रोग्राम। और ढेर सारे प्रोग्राम को अगर हम लोग मिला दें तो हमारा क्या बनता है, सॉफ्टवेयर। तो डेफिनेशन हमारा कैसे बन जाएगा, सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो बताता है वही चीज़ जो मैंने अभी बताया, कि बताता है कंप्यूटर को क्या उसको करना है। जैसे आप लोग छोटा सा पहले एक एग्जांपल देंगे, अभी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप हमारा क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, क्या है ये, सॉफ्टवेयर है। तो कैसे, ज़रा देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग व्हाट्सएप को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो 3 चीज़ें हमें क्या देती हैं, खुल के आती है ना। सबसे पहले उसमें क्या रहते हैं, चैट्स रहते हैं, ठीक है, स्टेटस रहता है, ठीक है, एंड उसके बाद क्या रहता है, कॉल्स रहते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। कैसे, तो ये हमारा जो चैट्स है ये हमारा क्या है, प्रोग्राम है, स्टेटस क्या है, प्रोग्राम है, कॉल्स क्या है, प्रोग्राम है, यानी ढेर सारे प्रोग्राम है ना, ढेर सारे प्रोग्राम को हमने मिलाया तो हमारा क्या बना, सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है ना। और इस चैट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो इसको उसमें हम क्या कर सकते हैं, स्माइली सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, चैट भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें। तो हमने इंस्ट्रक्शन को मिलाया, ढेर सारे इंस्ट्रक्शन को मिलाया तो हमारा क्या बना, प्रोग्राम बन गया, प्रोग्राम। और ढेर सारे प्रोग्राम को जब हमने मिलाया तो हमारा क्या बना गया, ऊपर सॉफ्टवेयर बन गया, यानी व्हाट्सएप। तो यानी वही चीज़ हमारा फर्स्ट लाइन में ही कह रहा है, सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट है प्रोग्राम का, ठीक है। मुझे लगता है कि क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसके भी एग्जांपल आपने देख ही लिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर के और भी आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हमारा तो सॉफ्टवेयर हो गया, और भी कोई सॉफ्टवेयर। और जब सॉफ्टवेयर की हम बात करेंगे तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, फेसबुक भी हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर, इंस्टाग्राम, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें हमारे क्या होंगी, सॉफ्टवेयर में ही आएंगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब जो चीज़ें हैं अगले वीडियो में पढ़ी जाएंगी, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आए उसको मैं फिर से अगले वीडियो में एक बार उसको रिपीट कर दूंगा, एक बेहतर तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। जो भी आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो अगर आप सीखते नहीं हैं तो कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ने का। तो जो भी आपके डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसका मैं सॉल्यूशन मैं डेफिनेटली ही अगले वीडियो में या फिर उस कमेंट में ही पार्टिकुलरली मैं दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।